बहू के पौधे। अरे ओ हरियाली बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बरामदे में और दो नए गमले लाकर रख दिए। पौधों का एग्जीबिशन लगाया हुआ है पूरे आंगन में। मम्मी जी, आपको नहीं पता क्या, हमारा घर चारों ओर से पौधों की हरियाली से घिरा हुआ है, जिससे हमें शुद्ध और ताज़ी हवा और तो और ठंडक भी मिलती है ना? कितना फायदेमंद। फिर अरे चुप हो जा। घर की खिड़की से बाहर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी जंगल में रह रही हूँ। पूरे घर को पौधों से ढक दिया है, बेवकूफ कहीं की। ये कहानी है हरियाली बहू की, जिसे पौधे लगाना बहुत पसंद होता है और तो और उसे हरियाली भी काफ़ी अच्छी लगती। लेकिन सास उषा को इस सब से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव नहीं होता, बल्कि उनसे घुटन और चिड़चिड़ होती है। एक दिन रात में जब उषा सो जाती है, तभी खुली हुई खिड़की में से एक सांप अंदर आता है और उसे देखकर उषा डर जाती है और वो बेड पर चढ़कर कूदने लगती है। सांप! सांप! बचाओ! हरियाली और उसका पति रोहन वहां आ जाते हैं और घबरा कर कहते हैं, क्या हुआ मम्मी? अभी तक चिल्ला क्यों रही हो? कोई भूत देख लिया क्या? सपने में या हकीकत में कैसा दिखता था वो? भूत था या भूतनी थी? फुल स्टोरी बताओ ना मम्मी जी। अरे कल मुही, तेरी तो ऐसी की तैसी। अरे तूने जो हमारे घर को जंगल बना रखा है ना, उसके कारण सांप घुस आया। अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रोहन और हरियाली दोनों भी बहुत डर जाते हैं। सांप! ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, ये तो बहुत डेंजरस मामला है। अब तो हमें घर में चौकन्ना रहना होगा, वरना वो सांप हम में से किसी को भी डस लेगा और काम खत्म। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं सपेरे को बुलाता हूँ, वो लोग सांप को पकड़कर टोकरी में ले जाते हैं। अगले दिन जब सपेरा घर में आकर बीन बजाता है, तब भी सांप बाहर नहीं निकलता। अरे ओ सपेरे काका, सांप क्यों नहीं निकल रहा है? कहीं आपकी ये बीन कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं है ना? उषा जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, धीरज रखिए। मम्मी जी, कहीं मेरे पौधों को हटाने के लिए ये आपकी कोई चाल तो नहीं है ना? अरे नासपिटी, तेरी तरह इतनी चीप हरकत नहीं करती मैं। तभी हरियाली नागिन डांस करने लगती है, ताकि सांप उसके गाने को सुनकर बाहर निकले। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अरे बहू, ऐसा गाना सुनकर तो सांप और अंदर चला जाएगा। लेकिन तभी सांप अलमारी के पीछे से निकलकर बाहर आता है और सपेरा उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, वो सांप मेरे कारण ही बाहर निकला। अरे चुप हो जा, बेशरम कहीं की। वो सांप घर में तेरी वजह से ही तो आया था। देख हरियाली बहू, पौधे गमलों को अपने हाथों से फेंक कर मैं पाप नहीं करना चाहती। भला इसी में होगी कि तू चुपचाप सारे पौधों को हमारे घर के चारों ओर से निकाल कर कहीं और लगा कर आ। लेकिन मम्मी जी, मैं उन सबको कहाँ रखूंगी? आपके सर पर? हरियाली, बदतमीजी मत करो, और जैसे मम्मी कह रही है वैसे ही करो। अगर उन्हें पौधों से घुटन और नफरत हो रही है तो उन्हें हटा दो ना। हरियाली गुस्सा हो जाती है और कहती है, नहीं, मैं पौधों को अपने आंगन से नहीं हटाऊंगी। वो मेरी जान है, मेरे बच्चे हैं। प्लांटिंग और गार्डनिंग मेरा बचपन का शौक है। रोहन, शादी के वचनों में एक वचन तुमने मुझे ये भी दिया था ना कि तुम्हें मेरे पौधे लगाने से कोई ऐतराज नहीं होगा, तो अभी क्यों गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो? अरे पर हरियाली, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। 2 से 3 पौधे समझ में आते हैं और काफ़ी नॉर्मल भी लगता है, लेकिन घर के चारों तरफ सिर्फ पौधे ही पौधे, अरे ये तो इरिटेटिंग और अजीब लगता है। अरे इतनी कौन सी बड़ी नेचर लवर हो यार तुम। देख हरियाली बहू, अगर इतना ही अपने नाम की तरह हरियाली से प्यार है ना, और पेड़ पौधा का पागलपन है ना तुझे, तो जा और हमेशा के लिए जाकर किसी जंगल में बस जा, लेकिन मेरे घर को मुक्त कर।
ससुराल वालों के इतने सुनाने के बावजूद भी हरियाली बाज नहीं आती और वो मज़े से पौधे उगाती ही रहती। एक सुबह जब हरियाली आंगन में नए पौधों को लगाने के लिए पानी डालकर गीला कीचड़ फैला रही थी, तब सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल, तभी वहां पर रोहन आ जाता है। अच्छा, ये पौधों के कारण ना अभी से ही दिसंबर जैसी ठंड लग रही है। ठिठुरते हुए रोहन आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर उस गीले कीचड़ पर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाता है और उसके शरीर के पीछे वाले भाग में गुलाब के कांटे चुभ जाते हैं। मर गया रे। ओह नो 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 नो, ये क्या, मेरे इतने मेहनत से लगाए गए गुलाब को तुमने 1 सेकंड में कुचल दिया। और आप बेवकूफ बीवी, इधर पति को कांटे चुभ गए, उसे छोड़कर तुम्हें अपने गुलाबों की पड़ी है। ओह सॉरी सॉरी, रुको इधर ही, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। उषा का गुस्सा अब धीरे धीरे 7वें आसमान पर चला जाता है। वो कुछ आदमियों से कहकर रात में बहू के पौधों का काम तमाम करने के लिए कहती है। ये लो पैसे, और आज रात को सारे पौधों का सत्यानाश कर देना, ठीक है? ओके आंटी जी, आप फुल ऑन बेफिक्र रहिए, अपन सब संभाल लेगा आंटी जी। और हाँ, किसी को भनक ना पड़े या आस पड़ोस में कोई तुम्हें देख ना ले, इस सब का ख्याल रखना। और वो जो बरगद का पेड़ है ना मेरे आंगन में, उसे भी तोड़ देना, उससे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे। रात में जब वो दोनों आदमी बहू के पेड़ पौधों को तोड़ने आते हैं, तभी बरगद के पेड़ को तोड़ने से पहले वो पेड़ पर कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनकी रूह कांप उठती है। उस पेड़ की डाली पर हरियाली बैठी होती है। उसने सफ़ेद साड़ी पहनकर एक भूतनी का गेटअप लिया होता है और हाथ में मोमबत्ती पकड़ी होती है और बाल खुले रखकर वो डरावनी आवाज़ में उन आदमियों से कहती है, मूर्ख आदमियों, पसीने क्यों छूटने लगे तुम्हारे अब मुझे देखकर? मैं हूँ बरगद वाली चुड़ैल और अब तुम दोनों को खा जाऊंगी मैं। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए, मेरे आज रात के डिनर का बंदोबस्त हो गया। हरियाली पेड़ से नीचे उतरकर उन दोनों आदमियों के करीब आने लगती है और उन्हें खाने के लिए अपना मुंह खोलती है और खून के लाल रंग वाले दांत दिखाती है। तभी वो दोनों आदमी चिल्ला पड़ते हैं, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। दोनों भी डर के मारे दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं और हरियाली फूट फूट कर हंसती है। बड़े आए मेरे पेड़ पौधों को तकलीफ देने। प्लान चौपट होने पर सास उषा अपना सर पकड़ लेती है। कुछ दिन बाद रोहन की नौकरी छूट जाती है और वो बहुत टेंशन में आ जाता है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आजकल नई नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, उनसे कुछ दिन तक खर्चा निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? रोहन बेटा, तू चिंता मत कर, माता रानी सब ठीक कर देगी। रोहन कई जगह जाकर इंटरव्यू देता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती, जिसके कारण हरियाली और उषा बहुत परेशान से रहने लगते हैं। एक सुबह अचानक से पूरे शहर में दंगे होने लगते हैं और सब कुछ बंद होता है। न्यूज़ चैनल में सख्त चेतावनी दी जाती है कि सभी अपने अपने घरों में रहो। तभी अचानक से उषा की तबीयत बहुत गंभीर रूप से खराब हो जाती है और उसके बदन पर एलर्जी भी हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया है, लगता है ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। पूरे शहर में दंगे चल रहे हैं मम्मी, हम किसी हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते। तभी हरियाली अपने औषधीय पौधों के जरिए एक लेप और एक काढ़ा बनाती है और उषा का उपचार करती है, जिससे तड़पती बिलखती हुई उषा शाम तक एकदम फिट और फाइन हो जाती है। मुझे माफ़ कर दे हरियाली बहू, मैं गलत थी जो तेरे पौधों के खिलाफ थी। आज मुझे अपने किए का पछतावा और एहसास हो रहा है। लव यू मेरी प्यारी हरियाली बहू, तू है तो जीवन में हरियाली हरियाली है। लव यू टू मम्मी जी। दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगाती है
और फिर पेड़ पौधों से उगे सब्जियों और फलों को हरियाली और रोहन बाजार में बेचते हैं और अपना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप खोल लेते हैं।